नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जिसमें लड़कियों को उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी परवरिश के लिए सरकार द्वारा 15,000 रुपये दिए जाते हैं, उस आवेदन में कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे उसकी फाइनल पावती रसीद निकालेंगे। जैसे कि आपको बालिका के जन्म 1000 पे 2,000 रुपये, टीकाकरण पे 1,000 और कक्षा 1 में 2,000, कक्षा 6 में 2,000, कक्षा 9 में 3,000 और 12वीं में या उसके ग्रेजुएशन में 5,000 ऐसे मिलते हैं। उसके लिए कैसे आवेदन करेंगे, कैसे स्टाम्प पेपर पर इसके लिए नोटरी साइन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ये नोटरी आपको तहसील से करवानी है या खुद से साइन करनी है। स्टाम्प पेपर इसमें लगेगा नहीं लगेगा, कितने रुपए क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है, क्या चीज़ें कैसे आपको अपलोड करनी है, उसके बारे में आज इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे हमारे वीएलई दोस्तों ने हमें कमेंट किया कि सर आप बताइए पूरा प्रोसेस, क्योंकि हमने यूट्यूब पे भी देखा, कई सारे वीडियोस में देखा, पूरा प्रोसेस कहीं पे भी नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन है कि कैसे हम सही तरीके से लोगों का फॉर्म ऑनलाइन करें। तो उसके लिए आज मैं इस वीडियो में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, इसकी वेबसाइट पे जाना है mksy.up.gov.in की वेबसाइट पे, और वहाँ पे जाके नागरिक सेवा पोर्टल पे आपको क्लिक कर लेना है इसके आवेदन के लिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खुल के आएगा, और यहाँ पे जैसे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको नियम एवं शर्तें के बाद में टिक करने का बॉक्स मिलेगा, और उसके बाद कंटिन्यू जारी रखें ऐसा करके विकल्प आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टिक करने के बाद कंटिन्यू जारी रखें पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अगर लड़की आवेदन कर रही है तो सेल्फ लगेगा, अदरवाइज मदर लगा के उनके फैमिली का जो भी मोबाइल नंबर है माता का या घर का कोई भी नंबर डालेंगे जिस पे ओटीपी आएगा, वो नंबर वहाँ पे होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के टाइम में। ठीक है, ये नंबर डालने के बाद आपको चेक करना है नंबर सही है। एंड अगेन फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे एप्लीकेंट नेम में आपको आवेदक का नाम डालना है। मान लीजिए लड़की खुद आवेदन कर रही है तो लड़की का नाम रहेगा, लड़की का पिता आवेदन कर रहे हैं तो पिता का नाम रहेगा, माता आवेदन कर रही है तो माता का नाम रहेगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली इस हिसाब से डालिएगा। और अगर ऊपर आपने माता का नाम लिखा है तो यहाँ पे उसके हस्बैंड का नाम रहेगा, और या फिर अगर लड़की आवेदन कर रही है तो उसके पिता का नाम रहेगा। अब परिवार में कितने बच्चे हैं, 1 है, 2 हैं, 3 हैं। ठीक है, तो 2 बच्चों तक ही इसको लाभ मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अगर दोनों लड़कियां हैं तो दोनों लड़कियों में डालेंगे, अदरवाइज एक लड़का एक लड़की है तो उसमें डालेंगे, इस हिसाब से आप वहाँ पे डालेंगे। अभी नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप का एक ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप में अगर आपका ग्रामीण है तो रूरल सेलेक्ट करेंगे, और फिर आपको अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है। जिला सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है। ब्लॉक के बाद आपको अपनी ग्राम पंचायत सेलेक्ट करनी है, जो भी गांव आपका लगता है वो सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आप जिस मोहल्ले में, जिस गांव में रहते हैं, मजूरी में रहते हैं, वो डालना है। और फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड का एक अक्षर आप कैपिटल रख सकते हैं, फिर उसका स्मॉल, और फिर 1 2 3 ऐसा करके @ वगैरह लगा के आप एक पासवर्ड बना लीजिए, जो आपको ध्यान रखना है आगे स्टेप में इसको लॉगिन करने है। फिर यहाँ पे आप टिक करेंगे दोनों चीज़ें कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आपकी इनकम 3 लाख से कम है। फिर ये कैप्चा कोड डालेंगे और फिर सेंड SMS OTP पे क्लिक करना है। आपको कैप्चा कोड जैसा कि पड़ा हुआ है वैसा डालने के बाद, ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आएगा, जो भी ऊपर आपने भी डाला था, वो जो मैसेज आएगा आपके फ़ोन में, वो वही OTP आपको यहाँ पे दर्ज करना है। ठीक है, वो OTP अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ पे आपको सेंड SMS OTP अगेन करने का ऑप्शन मिलता है, अदरवाइज OTP डालने के बाद वेरीफाई एंड साइन अप पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे आप वेरीफाई एंड साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ऊपर कैप्चा कोड ध्यान रख के पड़ा होना चाहिए। फिर सबमिट करते ही आपके सामने सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन का मैसेज आ जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन ID आपको फॉर्म पे नोट कर लेनी है या कहीं पे नोट कर लेनी है, हालांकि मोबाइल पे SMS आ जाएगा। तो ये ID आपको हमेशा, लड़की का जब भी आपको फॉर्म ऑनलाइन करना होगा, जब भी चीज़ें अपडेट करनी होंगी, ये आपको ID चाहिए होगा। ठीक है, तो ये ID नोट करने के बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है, और ये जैसे ही आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर से लॉगिन वाला जो पेज रहेगा वहाँ पे सेम यही ID आपको लॉगिन करनी है। हालांकि यहाँ पे पेस्ट नहीं होगी, तो आपको सिंपली टाइप ही करनी पड़ेगी जो भी आपने वहाँ से नोट करी थी, और फिर आपने जो वहाँ पे पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डालना है, और यहाँ पे ये कैप्चा कोड डालने के बाद आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे एक्टिवेट प्रोफाइल का पेज खुल जाएगा, जहाँ पे आपने जो भी कुछ डिटेल पहले भरी थी वो लिखी रहेंगी, प्लस आपको कुछ भरने के लिए आएंगी। ठीक है, तो जैसे कि माता का नाम हमने पहले ही भरा था तो पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें माता का नाम हिंदी में डालना है। तो गूगल इनपुट टूल या किसी भी हिंदी इनपुट टूल से आप जो है ये माता का नाम आप यहाँ पे हिंदी में भर सकते हैं, जैसा कि उनके आधार कार्ड पे या उनकी ID पे लिखा हो। एंड अगेन फिर आपको उनके पिता का नाम हिंदी और अंग्रेज़ी में डालना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे हिंदी पहले डाल दिया है और अंग्रेज़ी वाला
फर्स्ट नेम लास्ट नेम के रूप में डालेंगे। तो पहला जैसे कमलेश यहाँ पे हमने डाल दिया, अगेन अगर कुमार होता तो हम लास्ट में डालते जाके, ठीक है। इस तरीके से ये भरेंगे। अभी पूछ रहा है मदर्स वोटर आईडी है या नहीं है, जिंदा है या मृतक है। तो अभी अगर आप इसको जिंदा दिखा रहे हैं तो इसके लिए अलाइव पे टिक करना है। अगर मृतक कर देंगे तो वहाँ पे आपको डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर नो मोर, अगर किसी के नहीं है माता पिता तो वहाँ पे नो मोर का ऑप्शन टिक कर सकते हैं। फिर अगेन आपको बैंक डिटेल में अपना जिला सेलेक्ट करना है, जिस भी बैंक में कस्टमर का अकाउंट है, ठीक है, उस जिले का चयन करना है जहाँ पे भी खाता है उनका। और फिर आपको बैंक का नाम सेलेक्ट करना है जिस बैंक में उनका अकाउंट है। वो सेलेक्ट करने के बाद एक ब्रांच सेलेक्ट करनी है जिस शाखा में है उनका, जहाँ पे भी अकाउंट है। और फिर माता का अकाउंट नंबर डालना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा मदर का ही अकाउंट नंबर पड़ेगा। अगर बच्चा बालिग है तो बच्चे का पड़ेगा, अदरवाइज पिता का अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे नहीं लगाना। ये काफ़ी लोगों ने पूछा था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सिर्फ मदर्स अकाउंट नंबर ही लगेगा। अगर ज्वाइंट है तो आप लगा देंगे तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे आगे आपको बैंक शाखा का पता फिर से डालना है या बैंक शाखा का नाम डालना है और फिर गो पे क्लिक कर देना है। और जैसे गो पे क्लिक करेंगे सक्सेस का एसएमएस आ जाएगा, ओके कर देना है। एंड अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट अपलोड विंडो खुलेगा आपके सामने, वहाँ पे आपको माता के बैंक पासबुक की डिटेल, माता पिता का आधार कार्ड और एक एड्रेस प्रूफ की आप यहाँ पे रहते हैं उसका एक प्रूफ आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इनको पीडीएफ फाइल 200 KB से कम में आपको स्कैन करना है अपने कंप्यूटर में। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने बैंक का पहले से स्कैन करके रखा है, ये अपलोड कर दिया। माता का आधार कार्ड ये भी स्कैन है मेरे कंप्यूटर में। तो यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और ये माता का आधार कार्ड हमने कुछ इस तरीके से अटैच कर दिया। पिता का आधार कार्ड ऐसे करके यहाँ से सेलेक्ट करके आपको अगेन चूज़ फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे पिता का आधार कार्ड इस तरीके से लगा देना है, ठीक है। अभी लास्ट वाला डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो बचता है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, बैंक पासबुक या फिर आधार कार्ड माता का सेलेक्ट कर देंगे, वो इसके लिए मान्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, वही माता का आधार कार्ड जो आपने ऊपर लगाया था वही सेलेक्ट करके आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको प्रोसेसिंग में टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, ओके कर लेना है। जैसे आप ओके करेंगे अगेन आपको ऐसी स्क्रीन पे ले जाएगा जहाँ पे आपको क्या करना है, बेनिफिशियर 1 बेनिफिशियर 2 का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे पहले बच्चे के लिए बेनिफिशियर 1 में ऐड करेंगे, अगर दूसरा बच्चा आपको ऐड करना है तो बेनिफिशियर 2 वगैरह जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि ये स्क्रीन खुलेगी बेनिफिशियर 1 में क्लिक करते ही, तो यहाँ पे सबसे पहला आपको क्या, प्रथम लाभार्थी जोड़ने का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको बच्चे का नाम डालना है, जो भी बच्चे का नाम है। यहाँ पे अंग्रेजी में नाम पड़ेगा, स्पेलिंग्स वगैरह का बहुत ही ध्यान रखें, उनके आधार कार्ड या शैक्षिक डॉक्यूमेंट्स में जो नाम है वैसे लिखिए। और ऊपर इंग्लिश में डालने के बाद यहाँ आप हिंदी में डालिएगा, ठीक है। ये डालने के बाद अब आपको अगर बच्चा जन्म हुआ है तो बायोलॉजिकल, अगर गोद लिया हुआ है तो अडॉप्टेड, ठीक है, ऐसा करके आप लगाना है। फिर आपको बच्चे की जन्म तिथि जो उसके शैक्षिक रिकॉर्ड पे या आधार कार्ड पे लिखी हुई है वो आपको यहाँ पे उसकी जन्म तिथि डालनी है, ठीक है। तो जन्म महीने साल को इस तरीके से सेलेक्ट करना है। और फिर उसके आगे आपको जिस ज़िले में जन्म हुआ है, ठीक है, जिस स्थान पे हुआ वो नहीं डालना है आपको। जैसे हमारे यहाँ पे अगर सीतापुर ज़िले में बच्चे का जन्म हुआ है तो आपको सीतापुर डालना है। अगर आपका कोई दूसरा ज़िला है वहाँ पे तो आपको वो डालना है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी लोगों से मिस्टेक हो रहा है, हालांकि इससे कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको ज़िले का नाम ही लिखना है, ठीक है। अब जाति वर्ग में अगर सामान्य है, ओबीसी है, एससी है, उस हिसाब से आपको जनरल, ओबीसी और शेड्यूल कास्ट वगैरह सेलेक्ट करना है। तो अभी हमारा जैसे कि ये कैंडिडेट हमको इसमें अदर बैकवर्ड सेलेक्ट करना है या एससी सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे अकॉर्डिंगली जो भी है हमारा कैंडिडेट वहाँ पे हम शेड्यूल कास्ट सेलेक्ट कर लिया, यानी कि एससी के लिए शेड्यूल कास्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो भी जात है कस्टमर का वो लिख देंगे। फिर यहाँ पे पिन कोड लिखेंगे, जो भी डाकघर का पिन कोड है, और मोहल्ला, गली वगैरह जो भी है वो लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टिक करके सेम दोनों तरफ एड्रेस आ जाएगा, दोबारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं, सबमिट कर देना है, ठीक है। तो एक बार मिला लीजिएगा पूरा सबमिट करने के बाद। जैसे सबमिट करेंगे बेनिफिशियर बच्चों का नाम यहाँ पे आपके सामने लिख के आ जाएगा। तो जितने भी बच्चे हैं 1 2 3 सारे एक साथ ऐड कर लीजिएगा, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर आगे मिल जाएगा। फिर आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे, जिस भी क्लास के लिए वो बच्चा एलिजिबल है वो आपके सामने एलिजिबल रहेगा, बाकी सारे नॉट एलिजिबल रहेंगे। तो इससे आपको आसानी हो जाएगी कि बच्चे को किस क्लास में हमें एलिजिबल है और किस में अप्लाई करना है। तो जो भी क्लास में बच्चा एलिजिबल है उसके सामने शपथ पत्र डाउनलोड कर लेना है आपको। शपथ पत्र ऑटोमेटिकली सारा सब कुछ भरा हुआ मिलेगा। इसको आपको क्या करना है, सिंपली एक स्टाम्प पेपर पे प्रिंट कर लेना है। हालांकि ये हमारे कस्टमर पहले से ही बनवा के लाए थे,
तो इस वजह से हमने इसे प्रिंट नहीं किया है। अदरवाइज़ आपको क्या करना है, 10 रुपये का स्टाम्प पेपर कस्टमर से सिर्फ मंगवाना है, उस पर इस चीज़ को आपको प्रिंट कर देना है वर्ड या किसी भी चीज़ में कॉपी करके इस तरीके से, ठीक है। फिर वहाँ पे कस्टमर का नीचे साइन करवा लेना है और बस उस पर आपको इतना ही ज़रूरत है, आगे उसके नोटरी वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। सब प्रमाणित भी करवाएंगे तो लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको अगेन अप्लाई पे क्लिक करना है और यहाँ पे जिस भी क्लास के लिए एलिजिबल है उस पर क्लिक करके इसको सारी चीज़ें कंफर्म की जाएंगी आपसे। सारा सब कुछ जो आपने भरा सही है ओके कर दीजिएगा। सारा सब कुछ 2 बार आपसे कंफर्म किया जाएगा, तो दोनों बार टिक करके आपको कंफर्म करना है। एंड अगेन आपके सामने स्कूल का विवरण भरने के लिए आएगा, किस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है। अगर आपने स्कूल में दिखाया हुआ है 1 में, 6 में, 10 में, तो जिस भी स्कूल में पढ़ता है वो डिटेल आपको स्कूल की भरनी रहेंगी। यहाँ पे सबसे पहले विद्यालय का नाम भरना है आपको। एंड अगेन फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे विद्यालय का जो भी एड्रेस है, जहाँ पे भी वो स्कूल है आपका, ठीक है, उसका पता डालना है। उसके आईडी कार्ड पे, रिजल्ट पे जो भी लिखा हुआ है मिल जाएगा आपको। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे स्कूल किस प्रकार का है, स्कूल के प्रकार में आपको पहले तो कंप्लीट एड्रेस भर लीजिएगा और उसके बाद आप आएंगे यहाँ पे जो स्कूल का प्रकार होता है वहाँ पे, तो उसमें सरकारी है, प्राइवेट है, राजकीय है। तो यहाँ पे अगर सरकारी है तो राजकीय लगाएंगे, मान्यता प्राप्त है तो मान्यता प्राप्त लगाएंगे अगर कहीं प्राइवेट स्कूल है। और फिर इसमें एडमिशन कब से स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल 2019 से एडमिशन स्टार्ट होते हैं बच्चों के। तो यहाँ पे सिंपली आपको 1 अप्रैल 2019 ऐसा करके सेलेक्ट कर लेना है अगर बच्चा पढ़ रहा है कहीं पे। और बाकी आप अकॉर्डिंगली अगर उनका आपका एडमिशन डेट पता है तो वो लिख सकते हैं। और एडमिशन लास्ट डेट क्या है तो वो आपको स्कूल के हिसाब से डालनी है, तो सब में 31 सितंबर ही रहती है। और अभी बालिका की फ़ोटो यानी कि बच्चे की फ़ोटो लगानी है, परिवार के साथ उसकी फ़ोटो लगानी है। इसमें माता पिता बच्चे यानी कि सभी लोग आ जाएं, ऐसे करके फ़ोटो होनी चाहिए। एक बच्चे की अलग से फ़ोटो रहेगी। एंड अगेन आपका आगे क्या रहता है, एक शपथ पत्र रहता है जिसको अभी आप नोटरी पे प्रिंट किया था। फिर एक किस क्लास में है उसका प्रूफ और आधार कार्ड की कॉपी लगानी है आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपलोड करने से पहले ये नीचे टिक बॉक्स टिक कर दीजिएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड करनी है। तो जैसा कि हमने बताया था आपको कि सबसे पहले आपको यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके रखने कंप्यूटर में, और फिर आपको ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है चेक कर लेने हैं कि 200 KB से कम में है। आप फ़ोटो के लिए चूज़ करेंगे और यहाँ पे देख लेंगे प्रीव्यू, फ़ोटो लगा रहे हैं, फ़ोटो लग जाएगा। फिर आपको परिवार के संयुक्त फ़ोटो, इसमें फैमिली फ़ोटो, माता पिता बच्चे हो जाए, अगर पिता नहीं है तो माता के साथ भी चल जाएगा। और फिर शपथ पत्र ऐसा करके जो आपने कंप्लीट कराया था उसको लगाएंगे। और फिर आपको कक्षा 1 में एडमिशन का प्रूफ जो भी है शिक्षे का, या कुछ नहीं है तो वहाँ पे स्कूल प्रमाणित करके देगा स्टैंप लगा के, वो भी चल जाएगा। और आधार कार्ड की कॉपी अगर आपके पास है बच्चे की तो वो लगा सकते हैं, हालांकि ज़रूरी नहीं है। अगर आप लगाना चाहें तो वहाँ पे बच्चे की आधार कार्ड की कॉपी भी आप यहाँ से अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमारे पास अवेलेबल है, हमने बच्चे की कॉपी अटैच कर दी है। सारी चीज़ें अटैच करने के बाद सबमिट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगी, सक्सेस का मैसेज आएगा और ओके पे फिर से जैसे आप क्लिक करेंगे, या ये रजिस्ट्रेशन आईडी नोट कर लीजिएगा, बच्चे का ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपका सक्सेसफुल हो गया है। इसी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में आगे प्रोसीड होगा अधिकारी लॉगिन में, या जब भी ब्लॉक वगैरह हम अप्रूव करवाने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तभी बच्चे का वो फॉर्म खुल पाएगा। या उनके पास तो बहुत सारे फॉर्म जाते हैं, तो अगर आप पहले अपना वहाँ से प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर के ज़रिए ही होगा, ठीक है। वहाँ से जैसे ओके करेंगे आपके सामने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का जो आवेदन का रसीद है, पावती रसीद जो आपको कस्टमर को देनी है, वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, मैं कस्टमर का नाम, एलिजिबल जो लाभार्थी है उसका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सारी चीज़ें दी गई हैं। कब उनको कितना पैसा मिलेगा उसके बारे में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है सरकारी, तो वहाँ पे ये प्रिंट आउट आप दे देंगे तो वो अपने स्कूल में जमा करेगा जाके। अगर बच्चा 2018 अप्रैल 2018 के बाद का है तो आशा आंगनबाड़ी के पास फार्म जमा होगा। और बाकी अगर प्राइवेट स्कूल में है तो उनको भी आप प्रेफर करिए कि अगर वो जमा कर सकते हैं तो किसी क्लास में है अगर, तो सरकारी स्कूल में अपने जमा कर देंगे तो वहाँ से फॉर्म उनका हो जाएगा। हालांकि अगर ऑनलाइन कर देते हैं तब भी ये सफिशिएंट है, इसको जमा करने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऑफिशियल्स द्वारा स्कूल और आशा आंगनबाड़ी के ज़रिए फॉर्म कलेक्ट किया जा रहा है, तो वहाँ पे अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी के जो भी सवाल थे, जो भी कन्फ्यूज़न था, वो इस वीडियो में दूर हो गए हैं। फिर भी कोई सवाल है, कुछ कन्फ्यूज़न है तो वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ जितने भी दोस्त हैं, जितने भी ग्रुप हैं, सभी पहुँचा दिया। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।